दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में इस समय विवाद बिल्कुल चरम पर जा चुका है। अमेरिका सहित दुनिया के अलग अलग देश और भारत भी अपने अपने नागरिकों को और अपने अपने डिप्लोमेट्स को वहां से निकालने की लगातार कोशिशें शुरू कर चुका है। ऐसी परिस्थिति में हाइप बन चुका है कि कभी भी यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो सकता है। अभी बात की जाए रशिया की, तो वो यूक्रेन के किसी भी मूव का जवाब बड़ी आसानी से दे सकता है। भाई, रशिया की बात की जाए तो वो मिलिट्री सुपर पावर है। अमेरिका के बाद दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ताकतवर कोई देश है मिलिट्री, तो वो रशिया ही है। तो ऐसी परिस्थिति में यूक्रेन के किसी भी हमले को निष्क्रिय करके यूक्रेन को तगड़ा जवाब दे सकता है रशिया। अरे चुप रहे। लेकिन दोस्तों, यूक्रेन का क्या? यूक्रेन की मदद करने के लिए इस समय दुनिया का कोई भी देश नहीं दिखाई दे रहा है। अमेरिका और नेटो कुछ समय पहले तक जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी उन लोगों ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और वो किसी भी तरह की कोई मदद यूक्रेन को नहीं कर सकते। केवल डिप्लोमेटिकली प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं रशिया के ऊपर, जो कि अब रशिया को फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं कि रशिया आने वाले समय में किसी भी तरह के कोई प्रतिबंधों से नहीं डरता, और चाइना जैसा देश उसके सपोर्ट में है, तो कहीं ना कहीं रशिया की इकोनॉमी को थोड़ा बहुत बूस्ट चाइना की तरफ से ऑलरेडी मिल ही जाएगा। इसलिए रशिया भी बिल्कुल नहीं सुन रहा है नेटो या फिर अमेरिका वगैरह की। ऐसी परिस्थिति में यूक्रेन हो गया है खासा परेशान। लेकिन दोस्तों, यूक्रेन के पास एक आस थी। दरअसल यूक्रेन 2021 से ही अमेरिका को आयरन डोम और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहा था। दरअसल यूक्रेन का ये कहना था कि हाँ, आप हमारी राजधानी यानी कीव में इन्हें डिप्लॉय कर दीजिए, जिससे कम से कम राजधानी को रशिया द्वारा किए गए किसी भी बड़े हमले से प्रोटेक्शन दी जा सके। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आयरन डोम की स्पेशली बात की जाए तो आयरन डोम का एक छोटा वर्जन यहाँ पर डिप्लॉय करने की बात की जा रही थी यूक्रेन की तरफ से, जो कि छोटे मोटे रॉकेट, मोर्टार और नॉन गाइडेड मिसाइलें वगैरह इस तरह के हमलों से रक्षा कर सकता था। तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका ने भी हाँ कर दिया था। अब मैं आपको बता दूं कि जो आयरन डोम है वो टेक्निकली डेवलप इसराइल ने किया है, लेकिन अमेरिका का भी इसमें पार्टिसिपेशन है। यानी अमेरिका ने इसमें फंडिंग वगैरह की है, और इस तरह से कहा जाता है कि अमेरिका और इसराइल दोनों ने मिलकर इसे ज्वाइंटली डेवलप किया है, जिस तरह से हमने बराक 8 किया था इसराइल के साथ। तो ऐसी परिस्थिति में अगर किसी को भी आयरन डोम खरीदना है तो यहाँ पर इसराइल और अमेरिका दोनों की ही सहमति जरूरी होती है। अभी अमेरिका ने तो कमिटमेंट कर दिया है कि ठीक है जी, हम आपको दिलवा देंगे, लेकिन अभी जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है उनके हिसाब से इसराइल ने इस बात को लेकर स्पष्ट मना कर दिया है। यानी इसराइल ने कह दिया है कि हमारा आयरन डोम रशिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जी हाँ, ये बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि अभी तक हमने देखा, कई बार बात भी हम लोग कर चुके हैं कि इसराइल और रशिया के बीच में भी रिलेशनशिप इतने नॉर्मल नहीं है। रशिया को देखे तो वो ईरान को सपोर्ट करता है, जो कि इसराइल का दुश्मन है। सीरिया में असद गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, जो कि इसराइल के लिए सिरदर्द है। तो ऐसी परिस्थिति में रशिया और इसराइल के बीच भी कोई अच्छी दोस्ताना रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन इसके बाद भी रशिया के सपोर्ट में इसराइल का इस तरह से खड़ा हो जाना यूक्रेन के लिए बहुत जबरदस्त झटका हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका के लिए भी, कि देखिए, रशिया के साथ अगर आप लड़ेंगे तो आपको इसराइल जैसे देश का भी साथ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ा सेटबैक अमेरिका के लिए तो है ही, लेकिन यूक्रेन की तो दुनिया हिल गई है। अब वो किस तरह से प्रोटेक्शन दे सकता है अपनी राजधानी को? तो अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसराइल के इस दाव के पीछे जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, उनके हिसाब से इसराइल को मिडिल ईस्ट में कई सारे अपने स्वार्थ साधने हैं। और आप सभी जानते हैं कि जितने भी मिडिल ईस्ट में कट्टर देश हैं, उन सभी में अच्छी खासी पकड़ रखता है रशिया। अगर मान लीजिए कि इसराइल यहाँ पर यूक्रेन को किसी तरह से सपोर्ट करता है, आयरन डोम हो या फिर और कोई हथियार वगैरह हो, जो कि पहले बेच दी हो, बात अलग है, लेकिन इस समय कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अगर बेच देता है तो सीधे सीधे रशिया इसे अपनी खिलाफत मानेगा। और ऐसी परिस्थिति में मिडिल ईस्ट के अंदर रशिया, जो कि अच्छी खासी पकड़ रखता है, वो इसराइल का जीना हराम कर सकता है। कई सारे आतंकी संगठन वहां पर एक्टिव है, जो कि इसराइल के खिलाफ काम करने के लिए तैयार हैं, और रशिया उन्हें समर्थन दे सकता है। ईरान हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इस तरह के कई सारे देश हैं जिन्हें रशिया बैकडोर से सपोर्ट कर सकता है, जो कि इसराइल के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बात हो चुकी होगी इसराइल और रशिया के बीच में कि देखिए, मिडिल ईस्ट में जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है उसे मिडिल ईस्ट तक ही सीमित रखिए, जो होगा यहीं पर देख लेंगे, यूक्रेन तक आप मत जाइए। और बस यही कारण रहा होगा कि इसराइल ने अमेरिका से मना कर दिया कि आप आयरन डोम को यूक्रेन को नहीं दे सकते। अभी चूंकि दोनों ही देशों की मंजूरी जरूरी है इसको बेचने में, इसलिए इसराइल का मना कर देना यानी यूक्रेन को अब आयरन डोम नहीं मिल सकता। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि अमेरिका यहाँ पर क्या करता है। वैसे अमेरिका अच्छा खासा फंस गया, क्योंकि सपोर्ट में कोई नहीं रह रहा है, और अमेरिका को सपोर्ट में रहना है यूक्रेन के मजबूरन, क्योंकि वो सुपर पावर है। तो बड़ी दिक्कत में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अमेरिका इस समय फंस चुका है।